Hello dear students, here you have an interesting chapter, unit number 3, Param Nidhanam Kah. The meaning of the title is what is the best treasure. Okay, Param means best, Nidhanam means treasure, यानी कि जिसको हम खजाना कहते हैं. So what is the best treasure? Here you have one historical character. His name is Raja Bhoj. Okay, I think you have learned about the Raja Bhoj in your SS subject. So let's start our unit, introduction part. Raja Bhoj lived in the 11th century AD in Malwa. Okay, you have to remember that Malwa is in present time as a Madhya Pradesh. Okay, so living in Dharanagar. Dharanagar जो है वो राजा भोज की राजधानी थी. ओके, सो कैपिटल ऑफ राजा भोज. लिविंग इन धारानगर, द फेम दैट राजा भोजा अटेंड एट दैट टाइम इज अलाइव टुडे. ओके, स्टिल अलाइव टुडे. राजा भोज जो है वो ऐसा राजा था कि जो कलाओं का बहुत शौकीन था. ओके, बिगिनिंग जो हमारे चैप्टर की होगी तब आएगा, वैसे भी फर्स्ट सेंटेंस ही आएगा. ओके, कि राजा भोज आज एक लाइव कैरेक्टर जो स्टोरीज में बन के रह गया है. जैसे हम अपने पंचतंत्र के वो सब जो स्टोरियाँ देखते हैं हम, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर एकदम लाइव रह जाता है और स्टिल टुडे मतलब. ठीक है, तो वैसे राजा भोज के ऊपर से भी बहुत सारी स्टोरियाँ बनी. बहुत सारे जो संस्कृत पोएट्स है, संस्कृत राइटर्स है, उन्होंने अपनी कहानियों में या फिर अपने जो वर्क है उसमें राजा भोज को एज ए कैरेक्टर प्लेस दी है. ओके, सो दैट मीन्स राजा भोज is alive still today. Okay, still present time, but as a story character. Okay, as a character in stories and works. Okay, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही इतना अच्छा था. एक तो उनकी जो गवर्नेंस है, okay, राजा की जो राज्य सरकार है, उनकी जो राज्य चलाने का तरीका है वो सब इतना फेमस था. ऊपर से राजा भोज था वो पंडिताई का यानी कि पंडितों का, स्कॉलरशिप का और कलाओं का यानी कि आर्ट्स का बहुत शौकीन था. प्रजाओं में भी बहुत प्रिय था. इसलिए राजा भोज जो है वो बहुत फेमस राजा था, ऐसा हम कह सकते हैं. धारानगर में उनकी राजधानी थी. उनका राज्य वहाँ से चलता था. तो राजा भोज ने जो भी फेम पाई है, जो भी फेम अटेंड की है, वो आज भी हमारे साथ है. आज भी हम सब उनके बारे में बात कर सकते हैं. उतनी फेम उन्होंने पाई थी. इवन टुडे मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ हिज गुड गवर्नेंस, हिज एबिलिटी to be just even under the most difficult circumstances, and his ability to recognize the learned are popular. उनके राज्य में जो भी पंडित, जो भी लर्न पर्सन आते थे, स्कॉलर्स आते थे, okay? उनके साथ वो ऐसा वार्तालाप, ऐसा कन्वर्जेशन करते थे. कभी कभी जो लर्न पर्सन होते थे यानी कि जो स्कॉलर्स होते थे वो भी हक्का बक्का रह जाते थे. मतलब राजा इतना उनसे भी ज़्यादा लर्न हो सकता है ऐसा शायद वो लोगों ने नहीं सोचा होगा. कई लर्न पर्सन के मन में जो घमंड होता था अपनी लर्निंग का, उसको भी राजा भोज जो है वो तोड़ते थे. ओके, इतना वो खुद भी लर्न थे और लर्निंग के प्रति, विद्या के प्रति उनका भाव ही ऐसा था, उनका प्रेम ही ऐसा था. ओके, और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें कैसे जस्टिफाई करना है वो बहुत अच्छे तरीके से राजा भोज जानते थे. इसीलिए ये सब क्वालिटी की वजह से और उनकी गुड गवर्नेंस की वजह से आज राजा भोज हम सबके बीच में लाइव है. ओके, अलाइव है. फिर अ कलेक्शन ऑफ सच स्टोरीज इन संस्कृत कोल्ड भोज प्रबंधा. भोज राजा की, उनके राज्य की जो भी स्टोरीज है, ओके, उसका एक कलेक्शन हुआ है. अलग अलग राइटर्स ने लिखी होगी. उसका जो कलेक्शन हुआ है वो संस्कृत में भोज प्रबंध नाम से फेमस है. कलेक्शन ऑफ राजा भोज स्टोरी, ओके, वेरी वेल नोन. इन दिस देर आर मैनी इवेंट्स रिलेटेड राजा भोजा आर described here by using many verses with aesthetic poetic qualities. Okay? पोएटिक क्वालिटीज जो है उनको यूज करके राजा भोज की स्टोरिया और उनकी जो क्वालिटी है वो संस्कृत के अलग अलग राइटर्स ने बिरदाई हुई है. इन एडिशन टू दिस, संस्कृत पोएट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स हैव एक्सेप्टेड राजा भोज एज ए कैरेक्टर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. राजा भोज अपने आप में इतने महान थे, ठीक है, इतने वो लर्न पर्सन थे कि उनको एक कैरेक्टर बना के संस्कृत के जो डिफरेंट पीरियड के जो पोएट्स हुए उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज में, अपने अपने वर्क में या फिर अपनी पोएट्री में राजा भोज को एज ए कैरेक्टर लिया है. क्या करने के लिए? अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए राजा भोज को कैरेक्टर के रूप में स्थान दिया है.
Once a story in dialogue form is presented, here focusing on Bhoja. Okay, here you have a story but in conversational form, in dialogue form. Okay, so here conversation between Raja Bhoj and one young scholar. Okay? When we will go through the story, you will find that Raja Bhoj is very learned as the young scholar. Okay, yes, the young scholar was also very learned person, but here in this conversational form, here in this dialogue, we can see that Raja Bhoj is also as a learned character, as a learned person. Okay, in this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempt to emphasize strength of one thing over the other. Okay, ये जो डायलॉग है उसमें मेन ये बात है, जो हमारी स्टोरी है इसमें मेन ये फोकस किया गया है, इस पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है कि कोई भी चीज़ें उसके ऊपर भी कोई पावरफुल चीज़ हमेशा होती है. ओके, कोई शक्तिशाली चीज़ है, ऐसी कुछ भी थिंग है, उसके ऊपर भी किसी दूसरी पावरफुल थिंग हो सकती है, फिर वो पावरफुल थिंग के ऊपर भी दूसरी कोई पावरफुल थिंग हो सकती है कि जो उसको दबा दे, उसके इम्पोर्टेंस को या उसके पावर को दबा दे. ओके, इसको हम जब स्टोरी देखेंगे, जब उसमें एग्जाम्पल देखेंगे, तब इस लाइन को हम अच्छे से समझ सकते हैं. एज द कन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस, there is a total halt when it comes to the point of contentment. Contentment word main समझना है, because here you have question in your title that param nidhanam kaha means what is the best treasure. So answer of this question is here contentment. Contentment का meaning satisfaction. Okay, we use this word more than this word, that's why we should understand that contentment means satisfaction, संतोष जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ पर इस यूनिट में लास्ट में ये मैसेज दिया गया है कि संतोषः पुरुषस्य परम निधानम मीन्स सेटिस्फैक्शन, या तो कंटेंटमेंट इज द बेस्ट ट्रेजर ऑफ एनी मैन. ओके, क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों संतोष को परम निधानम माना गया है? क्योंकि जब भी कुछ बात है, जब हमारे मन में संतोष की बात आ जाती है, तब हमें आगे और कुछ पाने की लालसा रहती नहीं है, लालच रहती नहीं है. ठीक है, इसलिए हमारा जो बेस्ट खजाना है वो संतोष है, क्योंकि हम संतोष रखेंगे तो फिर हमें और कुछ पाने के लिए हम कोई गलत रास्ते पे नहीं चढ़ सकते, कुछ हम आगे गलत रास्ता नहीं ले सकते, कोई गलत तरीके से हम कुछ पाने की जिद नहीं रखेंगे मन में. जब संतोष आ जाता है कि हमारे पास जितना है उसमें ही हम संतुष्ट है, ठीक है, तब वो संतोष ही हमारा बेस्ट निधान हो जाता है, बेस्ट खजाना बन जाता है. ठीक है, क्योंकि जिसके पास संतोष होता है वो गुणों से भरपूर होता है. दैट इज दिस स्टोरी लेस स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेनमेंट. ओके, ये मेन है, आपको खास याद रखना है. हियर यू विल हैव मैसेज ऑफ कंटेनमेंट आल्सो, दैट्स वाई. नेक्स्ट पैराग्राफ, while this paragraph is representing that you will learn verb forms, various form of verb, changing verbs, okay, from this lesson, so it is not very important for you. So let's start our chapter with English translation and explanation. भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीत्. Here संधि is disjoined, चह अलग हो गया से, जैसे कि यहाँ पर सब में विसर्ग देख रहे हो वैसे यहाँ पर भी विसर्ग है और च अलग होता है. सो प्रजाप्रियः च आसीत्. भोज नाम का नृपति मीन्स किंग. ओके, भोज नाम का किंग जो विद्या प्रिय था, कला प्रिय था और प्रजा प्रिय भी था. सो इंग्लिश में अ किंग नेम्ड भोज was, आसित मीन्स was. Okay, here past tense verb is used. was the lover of, ये प्रिय वर्ड जो उसका मीनिंग लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, कला मीन्स फाइन आर्ट्स, एंड लवर ऑफ या तो डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स. प्रजा को सब्जेक्ट्स कहा जाता है इंग्लिश में. ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लेकिन सब्जेक्ट्स पीछे ऐसा आएगा. सो a king named Bhoj was the lover of learning, the lover of fine arts and was devoted to his subjects. अपने प्रजा को भी प्रिय था. अतः मीन्स सो, इसलिए तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म. इसलिए उनकी राज्यसभा में, क्योंकि राजा विद्या का इतना प्रिय था, कला का भी प्रिय था, मीन्स उसकी राज्यसभा में दूर देशों से
जो विद्या विशारद होते थे, यानी कि जो विद्या में बहुत आगे होते थे, ऐसे पंडित लोग जो होते थे वो भी आया करते थे। जब स्म का यूज होता है कि तब हमें ऐसा उसका ट्रांसलेशन में लेना होता है कि आया करते थे, हुआ करता था, वैसा। समागच्छन्ति स्म मीन्स आया करते थे। पंडितः बहुवचन वर्ड, इसलिए अंति प्रत्यय लगा यहाँ पर, वरना ती लगता। पंडितः बहुवचन है इसलिए अंति प्रत्यय लगा है। तो इसलिए उसकी, तस्य मीन्स भोजस्य, उसकी राजसभा में दूर देशात मीन्स फ्रॉम वेरी फार कंट्रीज, दूर देशों से अनेक, यानी कि बहुत सारे, अनेक विद्या विशारद पंडित जो थे वो आया करते थे। इन इंग्लिश, सो मैनी स्कॉलर्स हियर, मैनी स्कॉलर, विद्या विशारद पंडित का हमें मीनिंग लेना है स्कॉलर्स। मैनी स्कॉलर्स के जो कैसे थे, विद्या के विशारद थे, यानी कि एक्सपर्ट इन लोर, लोर्स मीन्स विद्या, विद्या में विशारद का मीनिंग एक्सपर्ट थे, जो लर्निंग में एक्सपर्ट थे, जो लोर्स में एक्सपर्ट थे, वैसे जो पंडिता थे वो यहाँ पर यूज टू कम, समागच्छन्ति स्म का मीनिंग है यूज टू कम टू हिज रॉयल असेंबली, राज्यसभा, रॉयल असेंबली, फ्रॉम, दूर देशात ऐसे मीनिंग है, फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज। ओके, सो मैनी स्कॉलर्स who were expert in laws used to come to his royal assembly from far off countries, या from far countries. Okay, next paragraph, एकदाह मीन्स वंस, कन्वर्जेशन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये दोनों जो था पैराग्राफ वो जनरली था, इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा था स्टोरी का। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड है। देखो, प्रासाद, प्रासाद का मीनिंग होता है महल, ठीक है, उसका पैलेस। गवाक्ष जो है उसका मीनिंग होता है बालकनी या तो विंडो भी कह सकते हैं। उपविष्ट का, उपविष्ट आसीत्, उसका मीनिंग है वहाँ पर वो खड़ा था या तो वहाँ पर था। ठीक है, आसीत् मीन्स वॉज, पहले भी आ गया था। एक बार भोज अपने महल की बालकनी में या तो विंडो के पास था, खड़ा हुआ था। ठीक है, तब क्या हुआ, सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यन्ति। युवक वर्ड समझ में आता है, ये अनभिज्ञ और नवागंतुक वर्ड जो है वो दोनों उस युवक के लिए एडजेक्टिव है। युवक के लिए, युवक के साथ है नव आगंतुक, आगंतुक मीन्स आया हुआ, लेकिन नव का मीनिंग होता है न्यू, नया, यानी कि वो युवक जो है वो नया आया हुआ था, मतलब राज्य में पहले कदाचित कभी नहीं आया था। और अनभिज्ञम का मीनिंग है अननोन था, यानी कि अनजान था। ठीक है, तो राजा भोज एक बार जब अपने महल की बालकनी में खड़ा था तब उसने, सह का मीनिंग है यहाँ पर ही और राजा भोज के लिए यूज किया गया है, तब उसने रास्ते पे एक नए आए हुए और एक अनजान युवक को पश्यति मीन्स देखा या तो देखता है। ठीक है, जब वो खड़ा हुआ था तब देखता है कि एक युवक जो है वो नया है और अनजान है, वो आ रहा है। इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे कि ही सीज, पश्यति मीन्स यहाँ पर सीज। सी, ये ती वाला जो वर्ब है ये फिर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये आसित वाला सेंटेंस जो था वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, स्टोरी है इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। सो ही सीज ए कम मीन्स ए यहाँ पर। ओके, न्यूली अराइव्ड, नवागंतुक में न्यूली अराइव्ड एंड अननोन यंग मैन इन द स्ट्रीट, मार्ग मीन्स यहाँ पर इन द स्ट्रीट। तस्य परिचयम ज्ञातुम, उसका परिचय पाने के लिए। सह मीन्स ही, यहाँ पर जो ही राजा भोज के लिए यूज किया गया है। तस्य मीन्स ये युवन के लिए। ठीक है, युवक के लिए। तो उसका परिचय पाने के लिए वह तम मतलब उसे यानी कि युवक को प्रासादे आह्वयति, आह्वयति मीन्स बुलाना, प्रासादे मीन्स महल में। ठीक है, जैसे राजा भोज ने वो नए युवक को, अनजान युवक को देखा तो उसका परिचय जानने के लिए कि कौन है ये जानने के लिए वो उसे अपने प्रासाद में, अपने महल में बुलाता है। इंग्लिश जानेंगे इसका। यहाँ पर आह्वयति मीन्स ही कॉल्स हिम, तम मीन्स हिम, इनटू द पैलेस, प्रासाद मीन्स महल में, इनटू द पैलेस। ज्ञातुम, परिचय ज्ञातुम मीन्स टू नो अबाउट हु ही इज, और टू नो अबाउट हिज हिस्ट्री, उनका परिचय जानना, तो उसके लिए यही लेंगे कि टू नो हु ही इज, वो कौन है उसका परिचय जानने के लिए वो उसे, तब मीन्स उसे प्रासाद में यानी कि महल में, आह्वयति मीन्स बुलाता है।
ततः तयो, यहाँ पर संधि अलग होगी, जैसे कि ततः प्लस तयो, तयो मध्य मीन्स बिटवीन धेम, ततः मीन्स धेन, उसके बाद क्या होता है, धेन उन दोनों के बीच में वार्तालाप संजात, वार्तालाप संजात मीन्स कन्वर्जेशन स्टार्ट होते हैं। सो इन इंग्लिश धेन तयो मध्य मीन्स बिटवीन धेम द कन्वर्जेशन टूक प्लेस, संजाता मीन्स होता है, टूक प्लेस। ओके, अब कैसे कन्वर्जेशन बनता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इन एग्जामिनेशन यू विल हैव वन क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशन, मीन्स लिखा होगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन और ट्रांसलेट द फॉलोइंग डायलॉग्स। तो उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट डायलॉग का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज पे अटेंशन। सो भोजः, अभी दोनों के बीच में अभी पूरा चैप्टर जो है वो कन्वर्जेशनल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ओके, तो जब उसको महल में बुलाया उसके बाद तयो मध्य मीन्स बिटवीन थे, उन दोनों के बीच में, मध्य मीन्स बीच में, वार्तालाप स्टार्ट हुआ, यानी कि कन्वर्जेशन संजात शुरू हुआ। भोज यानी कि भोज से भवान कह वर्तते, भवान मीन्स यू सेकेंड पर्सन, कह मीन्स हु, ओके, वर्तते मीन्स हो, कि आप कौन हो, यानी कि हु आर यू। तो युवक कहता है अहम घट पंडित अस्मि। सी, उसने पंडित वर्ड यूज नहीं किया, उसने बोला घट पंडित, ओके, जो कुछ उसकी स्पेशलिटी दिखा रहा था, और नाम भी थोड़ा स्ट्रेंज है। तो कहता है कि आई अस्मि मीन्स एम, ए एम, ओके, आई एम घट पंडित, मैं घट पंडित हूँ। तो भोज पूछता है घट पंडित, ओके, यानी कि घट पंडित हो, किम नाम घट पंडित इति, घट पंडित ऐसा कैसा नाम, ओके, घट पंडित ऐसा नाम होता है। तो कहता है कि व्हाट इंडीड डज घट पंडित मीन, ऐसा कैसा नाम, इसका मीनिंग क्या। तो युवक क्या कहता है, यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते। देखो उसने अपना घट पंडित नाम कैसे रखा हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो पूरा नाम जो उसका मीनिंग समझा रहा है वो युवक, वो यंग मैन क्या कहता है कि जैसे, यथा तथा दोनों वर्ड यहाँ पे मीन जैसे वैसे। तो जैसे घट का मीनिंग होता है पॉट, घड़ा, जैसे घड़े में जैसे घड़ा परिपूर्ण होता है जल से, ओके, यानी कि जल से पूर्णतः भरा हुआ होता है, अपनी ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, काठा कहते हैं, ब्रीम कहा जाता है उसको। ओके, सो जस्ट एज देयर इज वाटर, यहाँ पर जस्ट एज देयर इज वाटर फिल्ड अप, परिपूर्ण है इसका मीनिंग, फिल्ड अप टू इट्स ब्रीम, ठीक है, पूरी तरह से जो घड़ा भरा हुआ होता है, घट के लिए यहाँ पर वर्ड लिया जाता है पिक्चर, यानी कि PITCHER, इसके लिए हम पोर्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं और पिक्चर वर्ड भी। ओके, जैसे घड़ा जल से परिपूर्ण रहता है, स्थिति में रहता है, तथा एवं, यहाँ पर भी संधि अलग होती है, तथा एवं भी कह सकते हैं, तथा एवं मतलब वैसे ही मई परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, वैसे ही मेरे अंदर परिपूर्ण ज्ञान है। घड़े में जैसे परिपूर्ण जल होता है, घड़ा जैसे जल से भरपूर होता है, वैसे मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। अतः मीन्स सो, देयरफॉर, अहम स्वात्मानम, स्वात्मानम मतलब मैं अपने आप को घट पंडितम मन्ये, मन्ये मीन्स माता, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ, घड़े जैसा पंडित, घड़ा जैसे पानी से भरपूर होता है वैसे मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। मतलब कि वो अपना थोड़ा गर्व भी दिखा रहा है, ऐसा हुआ कि प्राउडली वो कह रहा है कि मैं घट पंडित हूँ। और आपको पता है पहले ही आया, भोज राजा तो विद्या का बहुत प्रिय था, ओके, लवर ऑफ लर्निंग था, उनके राज्यसभा में तो विद्या विशारद पंडित भी, जो एक्सपर्ट होते थे वो पंडित भी आया करते थे। तो ये युवक को राजा भोज जो है वो आगे कन्वर्जेशन में ले जाएंगे देखने के लिए कि वो कितना अपने आप को जो घट पंडित मानता है वो कितनी मात्रा में सही है, ओके, तो वो देखने के लिए आगे कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। तो भोज क्या कहता है, युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा, युवक की ये जो गर्वपूर्ण, ये जो गर्व से भरी हुई, प्राउड से भरी हुई जो उक्ति थी यानी कि स्पीच थी, वो श्रुत्वा मीन सुन के, स्वात्मानम अपने आप को, कौन, राजा भोज अपने आप को, ततः अपि अधिकम, यहाँ पर संधि अलग है, ततः प्लस अपि प्लस अधिकम, मत्वा अहंकार सह, राजा भोज को लगा कि युवक जो कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस कर रहा है, ज़्यादा ही गर्व दिखा रहा है, तो वो अपने आप को उससे भी अधिक, ततः अपि अधिक, उससे भी अधिक मानकर, मत्वा मीन्स मानकर,
अहंकारेण सह, अहंकार से कहते हैं। युवक ने तो गर्व दिखा दी, इन्हें तो अहंकार के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर तुम घट मानते हो अपने आप को, घड़े जैसा मानते हो, यदि तुम घट असि, असि मीन्स हम लिखते हैं ना यू आर, ऐसा हम लिखते हैं। तो यू मीन्स यहाँ पे त्वम, तुम, और आर मीन्स यहाँ पर असि। ओके, सो सेकेंड पर्सन का वर्ब है ये कि अगर तुम घट असि, तुम घड़ा हो, तुम घट हो, पिक्चर हो, तरही तो फिर अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, तो फिर मैं मुद्गर बन जाता हूँ। मुद्गर का मीनिंग होता है हथौड़ा। ठीक है, मुद्गर का मीनिंग क्या होता है? हथौड़ा। तो पहले से इसका इंग्लिश लेते हैं। लिसनिंग, श्रुतवा मीन्स लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच, प्राउडफुल या तो सॉरी प्राउड स्पीच ऑफ द यंग मैन एंड थिंकिंग, मतवा मीन्स मान के या बिलीविंग या तो थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन हिम, टू बी बेटर देन हिम प्राउडली, यानी कि वो भी अहंकार से, अहंकार सह मतलब प्राउडली, अहंकार से कहते हैं कि यदि तुम घट हो असि, इफ यू आर अ टीचर, आई एम तरही अहम मुद्गर मीन्स आई एम अ हैमर। मुद्गर का क्या लेंगे हम इंग्लिश? हैमर, जिसको हम क्या कहते हैं? हथौड़ा। सो आई एम अ हैमर। देखो यहाँ पर पहले आया था इंट्रोडक्शन पार्ट में स्ट्रेंथ ऑफ वन थिंग ओवर द अदर। इसमें ये दिखाने का मैंने आपको बताया था कि जब एग्जाम्पल आएंगे तब आप समझ पाओगे कि किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी पावरफुल चीज़ है वो हावी हो जाती है, उसके ऊपर कोई तीसरी पावरफुल चीज़ हावी हो जाती है। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो जैसे युवक ने अपने आप को घड़ा माना तो राजा भोज ने उससे भी ऊपर माना अपने आप को। क्या बोला? हथौड़ा, अपने आप को हथौड़ा माना, क्योंकि हथौड़ा जो है वो अपने प्रहार से घड़े का क्या कर सकता है? टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है उसका। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर क्या दिखाया? तो राजा भोज कह रहा है कि घड़े से हैमर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तेरे से मैं भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। मुद्गर स्वकीय ने प्रहारेण, यानी कि जो मुद्गर होता है, हैमर जो होता है वो अपने प्रहार से, स्वकीय ने प्रहार में अपने प्रहार से घटम विनाशयति, घड़े का विनाश कर सकता है या घड़े का विनाश कर देता है। अहम अपि, मैं भी, घट रूपम भवंतम, घड़े के रूप में तू आया है तो तुझे, ठीक है, मैं भी घड़े के रूप में आए तुम्हें विनाशयामी, विनाश कर दूंगा, मतलब मार दूंगा वो मीनिंग नहीं, मतलब तेरा जो अहंकार है उसको मैं चूर चूर कर दूंगा, या अहंकार जो उसको मैं तोड़ दूंगा, मतलब कि तेरे अंदर जितनी भी विद्या भरी स्कॉलरशिप है उसका जो तुझे प्राउड है वो प्राउड को मैं मिटा दूंगा। किसके रूप में बन के? मुद्गर के रूप में बन के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया? तो घड़े के ऊपर कौन पावरफुल है? तो मुद्गर यानी कि हैमर। अब देखना, युवक भी कुछ कम नहीं था, वो भी स्कॉलर था, उसने अपने आप को जो घट पंडित कहा था वो सही मायने में घट पंडित था। ठीक है, तो युवक क्या कहता है? सॉरी, इस सेंटेंस का हम इंग्लिश सेंटेंस कर देते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो वो कहता है कि द हैमर ब्रेक्स, देखो विनाशामी का मीनिंग यहाँ पर विनाश करता है मतलब ब्रेक करता है। द हैमर ब्रेक्स द पिक्चर बाय इट्स ओन स्ट्रोक, प्रहार मीन्स क्या लेंगे इसका? स्ट्रोक। ठीक है, अपने स्ट्रोक से, अपने प्रहार से मुद्गर घड़े को विनाश करता है। आई विल, अहम अभी, आई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय, विनाश मीन्स डिस्ट्रॉय यू घट रूपम लाइक अ पिक्चर। ठीक, तू घड़े के रूप में है तो मैं भी तुझे डिस्ट्रॉय करूंगा, मतलब तेरे प्राउड को डिस्ट्रॉय करूंगा। मारने की बात नहीं, लेकिन उसका प्राउड डिस्ट्रॉय करने की बात। तो युवक क्या कहता है? यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, अगर तुम मुद्गर की तरह वर्तोगे, मतलब मुद्गर बनोगे, तरही अहम अग्नि भवामी। देखो फिर से उसने मुद्गर के ऊपर भी कोई शक्तिशाली है वो दिखाया। कौन है वो? अग्नि, क्योंकि अग्नि के ताप से लोहे की भी कोई चीज़ हो तो वो भी जल जाती है, पिघल जाती है। तो यहाँ पर कौन हुआ पावरफुल? मोर पावरफुल कौन हुआ? तो अग्नि हुआ। ओके, देन द हैमर। तो युवक भी कुछ कम नहीं था, वो भी क्या कहता है कि अगर तुम मुद्गर बनोगे तो मैं अग्नि भवामी मीन्स बनता हूँ, तो मैं अग्नि बनता हूँ। और दहन कर्मा अग्नि, अग्नि को क्या कहा जाता है? दहन कर्मा, यानी कि दहन कर देने वाली, जला देने वाली जो अग्नि है। भूतवा मतलब बन के, दहन कर्मा अग्नि बनकर मुद्गरम भस्म करिष्यामि, मुद्गर को मैं भस्म कर दूंगा, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। मतलब क्या कह रहे कि मैं भी अगर तुम मुद्गर बन जाते हो तो मैं भी अग्नि बनकर तुम्हारा विनाश कर सकता हूँ। तो युवक क्या कहते हैं इंग्लिश में? इफ यू आर अ हैमर, यदि भवान, यू, भवान मीन्स यू, और यदि मीन्स इफ यू आर मुद्गर यानी कि हैमर,
आई विल बी, भवामी का मीनिंग है आई विल बिकम फायर, अहम भवामी अग्नि, आई विल बिकम अग्नि मीन्स फायर. सो भूत्वा मीन्स बिकमिंग, बिकमिंग द फायर, दहन कर्म अग्नि मीन्स फायर, बिकमिंग द फायर विच डज वर्क ऑफ बर्निंग, दहन कर्म है ना, मतलब कि बिकमिंग द बर्निंग फायर. आई विल रिड्यूस द हैमर टू एशिस, भस्म कर देना, मतलब भस्म को एशिस कहा जाता है ना, ASHES. सो आई विल रिड्यूस द हैमर टू एशिस, मतलब मैं हैमर की भस्म बना दूंगा, यानी कि तुम्हें मैं भस्म कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारी भस्म बना दूंगा. सो इस लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं. जो नेक्स्ट पेज है पूरा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे.